छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कें आज सियासत का अखाड़ा बनने वाली है। आज रायपुर में भाजपा जहां सड़क पर उतरकर जेल भरो आंदोलन करने जा रही है, वही एनएसयूआई भी पुतला दहन करने की तैयारी में है। एक और भाजपा का आरोप है कि उनके धरना प्रदर्शन का अधिकार भी नहीं मिल रहा है और इसी मुद्दे को लेकर वो आज जनता के बीच जाना चाहती है, इसलिए उसने सीएम हाउस घेरने की रणनीति बनाई है और प्रशासन ने शहर की कई सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी है और रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं एनएसयूआई की बात करें तो एनएसयूआई भी आज प्रदर्शन करने वाला है, जिसे लेकर पुलिस की अपनी तैयारियां हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में आज बीजेपी और एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन। आज रायपुर की सड़कें माना जा सकता है सियासत का अखाड़ा बन जाएगी और इससे आम जनजीवन बेहद प्रभावित रहेगा, क्योंकि सड़कें सील है, गाड़ियों को कई रूट्स में बैन किया गया है। ऐसे में लोग अपने घर कैसे पहुंचेंगे, ऑफिस कैसे पहुंचेंगे समय पर, यह बड़ा सवाल है। भाजपा जेल भरो आंदोलन करेगी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको बता दें, एनएसयूआई आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जगह जगह पुतला फूंकने जा रही है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है और माना जा रहा है कि मिशन 2023 के लिए आज इस प्रदर्शन के साथ ही चुनावी शंखनाद भी कर देगी भाजपा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वो ये है कि आज इस जेल भरो आंदोलन के कारण आम जनजीवन बेहद अस्त व्यस्त रहेगा, क्योंकि कई सड़कों को उनका जो रूट है उनका डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है और इसके लिए पुलिस ने तगड़ी तैयारी कर रखी है। अलग अलग चौराहों से रूट को डाइवर्ट किया गया है, गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद रायपुर की सड़कों पर हालात बिगड़ सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों ही खबरों के बारे में तफसील से आपको जानकारी दे दें। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, आज भाजपा जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन एडवाइजरी इसके लिए जारी कर दी है। आपको बता दें, कई रास्तों में गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद की गई है। ओसीएम चौक से काली मंदिर रोड पूरी तरह से ब्लॉक रहेगा। शास्त्री चौक से खजाना चौक तक आवाजाही पर रोक है। वहीं आनंद नगर भगत सिंह चौक तक आवागमन बंद रहेगा। पंचशील नगर से छत्तीसगढ़ क्लब चौक तक रास्ता सील रहेगा। वहीं बंजारी चौक से राजभवन चौक तक भी आवागमन बंद रखा गया है। भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब तक रास्ता बंद रहेगा। रायपुर में आज इन तमाम वो जो चौक चौराहे हैं जहां पर एंट्री बंद रहने वाली है, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आईबीसी 24 आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। तो अगर आप अपने घर से निकलने वाले हैं और अगर आपका रास्ता भी यही रहता है तो आप प्लीज पहले ट्रैफिक की ये रूट डाइवर्जन की एडवाइजरी जरूर पढ़कर निकले। आईबीसी 24 आप तक की खबर इसलिए पहुंचा रहा है ताकि आज आपको ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, आपको अव्यवस्था ना हो। इसलिए कई रास्तों में आपको बता दें, कई गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। पंचशील नगर से छत्तीसगढ़ क्लब तक जो चौक है अब वो पूरा रास्ता सील कर दिया गया है, यहाँ पर गाड़ियां भी बैन रहेंगी। तो ऐसे में आज कई रास्ते बंद रहने वाले हैं। तो आप अगर अपने घर से निकल रहे हैं तो जो ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन एडवाइजरी जारी की है उसका पालन आप जरूर करें, वरना आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो समझा सकता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कें आज राजनीतिक सियासत का अखाड़ा बन सकती हैं। और ताजा जानकारी के लिए प्रिया, आज साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन इसके कारण आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। क्या एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल आकांक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2023 को लेके या कह सकते हैं कि शंखनाद शुरू कर दिया और यही माना जाएगा कि ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी आज करने जा रही है। लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश के राजधानी रायपुर के प्रमुख जो 8 सड़क मार्ग हैं उन्हें पूरी तरीके से जाम कर दिया जाएगा, क्योंकि राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रमुख चौकों को चुना है उनमें कालीबाड़ी चौक है,
उसके अलावा आजाद चौक है, उसके अलावा फाफाडी और तेली बांधा चौक है। और यही वजह है कि आप देखिए सुबह से ही बैरिकेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। सुबह से ही लोगों का आवागमन जो है वो प्रभावित हो रहा है। कुछ देर और ये फिर उसके बाद ये बैरिकेटिंग पूरी तरीके से लगा दी जाएगी कि यानी कि आने जाने वाले लोगों को यहाँ से आने जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। सीएम हाउस के आसपास का पूरा एरिया जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई है ताकि सीएम हाउस तक कोई न पहुंच सके। और इसके साथ साथ पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। 8 प्रमुख मार्ग वो बंद कर दिए गए हैं, चाहे घड़ी चौक के आसपास का एरिया हो, ओशियम चौक के आसपास का एरिया हो। जो भी 8 मार्ग इन 4 चौकों से जुड़ते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं देखिए सीएम हाउस चौक के पास ही मौजूद हूँ। भगत सिंह चौक भी इसे कहते हैं। ये जो रास्ता है आप इसे समझिए कि 4 प्रमुख जगहों पर जाता है। एक जो है तेली बांधा से जोड़ता है, दूसरा सिविल लाइन की ओर लेके जाता है, तीसरा शंकर नगर की ओर और चौथा घड़ी चौक की ओर। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से रोजाना गुजरते हैं और ऐसे ही 8 रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो आप समझिए कि परेशानी कितनी बड़ी होने वाली है। बीजेपी का प्रदर्शन तो है ही, इसके अलावा एनएसयूआई का भी प्रदर्शन है। आज एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन करने वाली है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। तो वहां भी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो प्रभावित होगी। ये भी समझना चाहेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए रूट तो जरूर डाइवर्ट किया गया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है? तमाम रास्तों को बंद तो कर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा अगर जनता को अपने मुकाम तक पहुंचना होगा, अपने ऑफिस तक पहुंचना होगा, तो क्या उसकी भी कुछ जानकारी आपके पास है कि कहां से वो पहुंच पाएंगे? बिल्कुल प्रमुख रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बड़ी वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आती, क्योंकि ये तमाम वो प्रमुख मार्ग हैं जिनसे लोगों को रोजाना गुजरना है, ऑफिस जाना है, अपने निजी कार्यों के लिए जाना है। तो फिलहाल तो ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आती है। आसपास के जो एरिया हैं लोगों को आज वहां से जद्दोजहद करके निकलना होगा। कोई खास उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सीधे रास्ते हैं जिनसे रोजाना लोग गुजरते हैं और अगल बगल का एरिया जो है वो भी ब्लॉक है। तो यानी कि लोगों को अब लॉन्ग कट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही उन्हें जहां जाना है वो जा पाएंगे। बिल्कुल प्रिया, आम जनता के लिए ही कहा जाता है कि भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है, आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन आज उनके इस आंदोलन से आम जनता को ही परेशानी होने वाली है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जारी है रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और कई रास्तों में गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। ट्रैफिक डायवर्जन एडवाइजरी, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको जानकारी दे दें कि आप इस एडवाइजरी के हिसाब से ही घर से बाहर निकलिएगा। आपको जानकारी दे दें, सावधान, आज ये रास्ते बंद रहेंगे। आंदोलन के चलते रायपुर के कई रास्ते सील कर दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ओसीएम चौक से काली मंदिर तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दूसरी जो रोड है, कहां पर बैन लगाया गया है, कहां पर सड़कें सील की गई है, उसकी जानकारी हमें देंगे हमारी सहयोगी प्रिया, जानकारी दीजिए। आज एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जेल भरो आंदोलन, लेकिन उस आंदोलन के चलते आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह रोड सील कर दी गई है। कुछ सड़कों के बारे में हमने जानकारी दी, और ज्यादा जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल आकांक्षा, लगभग 3.5 साल बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी आज जेल भरो आंदोलन करने वाली है। प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन किए जाएंगे, लेकिन राजधानी रायपुर के अगर ट्रैफिक डायवर्जन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है कालीबाड़ी चौक, आजाद चौक, फाफाडी चौक और तेली बांधा चौक जो है इनको प्रमुखता से चुना है। और आप इन चारों चौकों का अगर नाम सुन रही हैं तो आप ये समझिए कि ये तमाम वो चौक है जहां पर रोज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ट्रैफिक, वो चौक है जहां पर रोज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ट्रैफिक यहां से गुजरती है। और खासकर सुबह 10 से 12 के बीच में 12 बजे से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जेल भरो आंदोलन का प्रदर्शन है, लेकिन उससे पहले ही जो है ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और ये 4 चौक जो है वो प्रमुख चौक है। यहाँ से ही चाहे कालीबाड़ी चौक की बात की जाए, चाहे आजाद चौक की बात की जाए, या खासकर फाफाडी चौक की बात की जाए, या फिर तेली बांधा चौक की बात की जाए, तो यहाँ से हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ट्रैफिक गुजरती है। और आज अगर इस ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा तो उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है, इसको लेकर बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। खासकर सीएम हाउस के आसपास का जो क्षेत्र है, आप देखिए कि वहां उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। और अभी फिलहाल कुछ देर के लिए, क्योंकि सुबह का समय है, तो गाड़ियों की आवाजाही का
की थोड़ी इजाजत दी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये गाड़ियों के आने जाने पर भी बैन लगा दिया जाएगा कि यानी कि आज के दिन पर ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से यहाँ से ट्रैफिक गुजरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये आशंका भी है कि बड़ी संख्या में भाजपाई जो है वो काफी भीतर आने तक का प्रयास कर सकते हैं, तो इसलिए खास करके सीएम हाउस के आसपास का जो एरिया है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त आप देखिए कि मैं शंकर नगर चौक के पास खड़ी हूँ और ये वो चौक है कि जहां से सबसे ज्यादा ट्रैफिक गुजरती है। सिविल लाइन, ये रास्ता सिविल लाइन, घड़ी चौक, इधर से तेली बांधा और इधर से हम देखते हैं कि शंकर नगर को जोड़ती है। तो आप समझिए कि चारों जो क्षेत्र हैं ये कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। दिन भर जो ट्रैफिक है इन्हीं क्षेत्र के आसपास रहती है और अभी लगभग 9, साढ़े 9 के बाद आप मानिए कि यहाँ से लोगों को गुजरने नहीं दिया जाएगा, तो ये बड़ी दिक्कत होगी आज रायपुर की जनता को, क्योंकि ट्रैफिक पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है। तमाम 4 वो चौक जो प्रमुख हैं जिन पे हजारों लाखों की भीड़ रोजाना गुजरती है, वो तमाम चौक जो है वो उनके लिए भी डाइवर्जन जो है वो पुलिस विभाग ने जारी कर दिया। भाजपा चुनावी शंखनाद कर रही है अपने इस आंदोलन के जरिए, माना जा सकता है मिशन 2023 के लिए, लेकिन इस चुनावी शंखनाद के साथ ही आम जनता की परेशानी जरूर बढ़ने जा रही है। शुक्रिया प्रिया पूरी जानकारी देने की। सीवाई भी पुतला दहन करने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो एक तरफ भाजपा का आरोप है कि उन्हें धरना प्रदर्शन का अधिकार नहीं मिल रहा है और इसी मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएगी, इसलिए उसने सीएम हाउस घेरने की रणनीति बनाई है। प्रशासन ने शहर की कई सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी है, रूट डाइवर्ट कर दिया है। तो वही एनएसयूआई के प्रदर्शन भी होने वाले हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर भी पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन ये साफ तौर पर माना जा सकता है आकांक्षा कि आज जनता को निश्चित तौर पर, राजधानी रायपुर की जनता को परेशानी होने वाली है। जिस तरह से आज सोमवार का दिन है और आज सड़कों पर भी काफी भीड़ रहती है, वीकेंड के बाद लोग अपने दफ्तरों को पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे में जब आज इस तरह का 2 आंदोलन होने जा रहा है तो इसे देखते हुए पुलिस की तैयारियां हालांकि जरूर पुख्ता है, लेकिन जनता को परेशानी होगी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और रचना हमारी सहयोगी प्रिया भी जानकारी दे रही थी कि कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है। रूट तो जरूर डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अपने मुकाम तक लोग कैसे पहुंचेंगे इसकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ऐसे में माना जा सकता है कि एक लंबा सफर तय करके जाना पड़ेगा आज रायपुर वासियों को। बिल्कुल, और किस तरह से तमाम जगहों पे बैरिकेडिंग है इसका जायजा लिया है हमारी सहयोगी प्रिया पांडे ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जेल भरो आंदोलन करने वाली है। सियासी गलियारे में ये चर्चाएं हैं कि ये मिशन 2023 का शंखनाद है। मिशन 2023 का भारतीय जनता पार्टी का ये शंखनाद आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनने वाली है। आज राजधानी रायपुर के 8 प्रमुख मार्गों को डाइवर्ट कर दिया गया है। कालीबाड़ी चौक, फाफाडी चौक, भगत सिंह चौक, तेली बांधा चौक, ये 4 प्रमुख चौराहे हैं जहां पर बीजेपी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है और इन चौकों को जोड़ने वाले 8 प्रमुख मार्गों को आप भूपेश बघेल के आवास के आसपास को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सिविल लाइन से जो जोड़ने वाले मार्ग है वहां पर भी बैरिकेटिंग की गई है। ओशियन चौक के आसपास पूरी बैरिकेटिंग की गई है। घड़ी चौक और कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास बैरिकेटिंग की गई है। तो कहीं न कहीं ये प्रमुख चौक चौराहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में रोजाना लोग गुजरते हैं, लेकिन आज इस बड़े प्रदर्शन के कारण उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो आज